हेलो फ्रेंड, आज हम लोग परसेंटेज टॉपिक किरण बुक से करने वाले हैं। टाइप 1 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर किरण परसेंटेज लिखा हुआ है प्लेलिस्ट में, ठीक है। आप उसको पहले देख लीजिए, 3 वीडियो है और उसके बाद टाइप 2 देखना स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं है कि टाइप 2 देखने के लिए टाइप 1 देखना जरूरी ही है। आप टाइप 2 भी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। 110% आप गारंटी लेते हैं कि आपको आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई मेरे बुक है भारी भरकम, इसको हाथ में उठाए उठाए मेरा हाथ दुख जाता है, इसलिए हम उससे क्वेश्चन को एक पेज में लिख चुके हैं, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन है और उसका आंसर है ऑप्शन के साथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। लेते हैं माँ सरस्वती का नाम और अपने काम को शुरू करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। टाइप 1 तो मैंने कंप्लीट कर चुका था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। जय मां। कहा क्या रहा है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या है वो हम लोगों से पूछ रहा है ना। चलिए देखिए, इसको 2 मेथड होता है, 2-3 मेथड होता है, ठीक है। 2 मेथड कहना मेरा गलत होगा, लेकिन हम इसको 2 मेथड से बताएंगे। पहले देखिए एक कंसेप्ट बता देते हैं, हल्का सा है कंसेप्ट है। क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। अगर वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि, अगर कमी कर रहा है तो माइनस कर देते हैं। जैसे इसी कंसेप्ट से हम इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि की गई मतलब क्या हुआ, प्लस 20 हुआ, ठीक है। आपको समझ आएगा, मैं 110% का गारंटी लेता हूं, बस आप वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है ना। 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की क्या की गई, कमी। तो कमी करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस। अब देखिए प्लस है, एक माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 20 वृद्धि x वाला भाग और 20 क्या हो गया, कमी। माइनस क्यों किया, देखिए प्लस 20 और माइनस 20, तो प्लस माइनस माइनस ही होना है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 2 दूनी को 4 यानी -4 हो गया। इससे ई खत्म है ना, प्लस 20 और माइनस 20 है, तो प्लस 20 और माइनस 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो -4% की क्या हो जाएगा, तो कमी हो जाएगा। -4% की क्या हो जाएगा, तो कमी हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे भी रखा है, ठीक है ना। एक मेथड तो ए हो गया। चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं कैसे बनेगा। कोई समस्या रहेगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम बना देंगे, ठीक है, समझा देंगे और अच्छे से। क्या बोला था, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि। फ्रैक्शनल वैल्यू याद है, बिल्कुल याद होगा आपको। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1/5। यानी क्या बोला कि 20% की वृद्धि किया गया, यानी पहले की बात किया जाएगा और अब की बात किया जाएगा, है ना। 20% की वृद्धि यानी पहले 5 अगर होगा तो 5 में 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 की वृद्धि, यानी 5 में जब 1 की वृद्धि करेंगे तो अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं ना, नहीं। और फिर क्या बोला, उसमें 20% की कमी की गई, 20% की कमी, तो पहले कितना था, 5 था। 5 में 20% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं ना। चलिए आगे देखिए। तब क्या बोल रहा था, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि, तो 5 का 20% 1 होता, तो 1 की वृद्धि कर दिया गया, नीचे हो गया। फिर क्या बोला, और फिर उसमें 20% की कमी, तो 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा, तो 5 में 1 की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो उसके वेतन में परिवर्तन बताइए। वेतन में परिवर्तन कितना हो गया बताइए, 25 और 6 चौको 24, यानी 1 की कमी हो गया। कितना की कमी हो गया, 1 की कमी हो गया। कितना पर कमी होगा मेरे भाई, तो 25 पर। परसेंट निकालना है तो क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, तो 25 चौको कितना हो जाएगा, 100, यानी 4% की क्या हो जाएगा मेरे भाई, कमी, है ना। 4% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा मेरे भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, ठीक है, और फिर 10% की कमी की गई, तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। पहले x प्लस वाई वाला मेथड से बना लेते हैं, ठीक है। क्या मेथड था, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई कितना क्या था, 100।
अगर x प्लस में है तो प्लस में रहेगा, अगर y माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, और जब माइनस रहेगा तो यहाँ पे भी क्या लिख लेंगे, माइनस लिख लेंगे। ठीक है, क्या बोला, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, तो पहले 20% की वृद्धि यानी प्लस वाला 20। ठीक है, फिर क्या क्या है, 10% की कमी की गई, जैसा आप लोग को क्वेश्चन में दिख रहा होगा 10% की कमी, तो -10। ठीक है, एक माइनस में है, एक मतलब कि एक वृद्धि में है, और एक क्या चीज में है, तो कमी में है, तो हमेशा यहाँ पे माइनस लिखिएगा। कब, जब एक वृद्धि रहेगा और एक कमी रहेगा तब। ठीक है, अब क्या लिख देंगे, 20 इंटू में 10 डिवाइडेड बाई 100, कोई समस्या नहीं। 00 से 00 खत्म हो जाएगा। अब यहां से देखिए 20 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 10, और माइनस और 2 इंटू 1 करेंगे यानी 2 एकम कितना हो जाएगा 2, यानी 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 8। 8 किसका, वृद्धि का या फिर कमी का, तो 8 आया किसका भाई, प्लस का आया, तो प्लस का आया तो किसका होगा, वृद्धि का होगा, यानी 8% क्या है, तो वृद्धि है ना। 8% क्या हो जाएगा, वृद्धि। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। अब हम लोग इसी को उस वाला मेथड से देख लेंगे। ठीक है, आप लोग को जो मेथड अच्छा लगेगा उसको उससे क्वेश्चन सॉल्व करेगा, बट ए आप मत आइडेंटिफाई कर लीजिए, ए वाला जो फॉर्मूला है ना बेस्ट है, ऐसा नहीं, ये तरीका जो है बेस्ट है, ऐसा मत आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। ठीक है ना, आपको कब कौन से जरूरत पड़ जाए ये आप भी नहीं जान रहे हैं ना। क्या बोला, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई, तो 20% की वृद्धि, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना, 1/5। 1/5 मतलब पहले 5 था तब वृद्धि किया गया, तब 5 में 20% की वृद्धि मतलब 1 की वृद्धि, तब 5 था तो 1 की वृद्धि मतलब कितना 6। ये पहले वाला कहानी है ना। आप जब भी बनाइए ना तो ये जो फ्रैक्शन है इसको लिख कर बनाइए, ताकि आपको हैबिट हो जाएगा ऐसा करने का। ठीक है, और जब याद हो जाता है और उसको लिखते हैं ना बार बार, तो फिर एकदम सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है। ठीक है, अब फिर क्या बोला, 10% की कमी की गई, तो 10% की कमी की गई मतलब मेरे भाई 1/10, तो 10 का 10% मतलब 1। अगर पहले 10 था तो 1 की कमी कर दिया गया, मतलब अब हो कितना गया, तो 9 हो गया, कोई समस्या नहीं। 10 बचे 50, 9 छक 54। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले 50 था, अब हो कितना गया 54, इसका मतलब क्या हुआ, 4 की वृद्धि हुआ। क्या हुआ, 4 की वृद्धि हुआ, कितना पर मेरे भाई, 50 पर, तो 50 पर, और प्रतिशत निकालना है तो 100। बताइए, तरीका अलग हो सकता है, आंसर थोड़ी ना अलग हो सकता है। 8% की वृद्धि हुआ कि नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर लगे कर में, कर मतलब क्या, टैक्स में, है ना, 10% की कमी की गई। जैसे कोई वस्तु था उसमें टैक्स कम गया तो उसका रेट भी कम जाएगा, है ना, और उसकी खपत 10% बढ़ गई, रेट कम जाएगा तो सामान ज्यादा खरीदने लगते हैं, तो उस पर प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी, तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना, 1/10। अगर पहले जो वस्तु का कीमत था और अब जो वस्तु का कीमत है उसका रेशियो निकाल लीजिए। पहले 10 था तो यानी 10% कमी, यानी 10 का 10% कमी मतलब 1 की कमी, तो 1 की कमी कर दिया गया, यानी वस्तु का मूल्य अब कितना हो गया, तो 9 हो गया। ठीक है, और उसकी खपत 10% बढ़ गया मेरे भाई, 10% का बढ़ गया मतलब 10 का 10% बढ़ गया मतलब 1 बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया मतलब कितना होगा खपत, 11 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं ना। ठीक है, अब आगे देखिए, यानी पहले खर्च कितना हो जा रहा था 100 रुपीज, अब कितना हो रहा है 99 रुपीज। बचत कितना का, 1 का, यानी 1% की कमी, 1% की कमी हो जाएगा। 100 में 99 है मतलब 1% की कमी हुआ ना, हाँ, तो 100 में 1% की कमी हो गया। 100 पर कोई भी चीज होता तो वही चीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है। ठीक है ना, अंतिम रूप से उस संख्या में क्या प्रभाव पड़ा वो हम लोगों से पूछ रहा है। किसी संख्या में 10% की वृद्धि, तो 10% की वृद्धि तक क्या 10 से 11 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं ना। समस्या हो तो ऐसा करिए, 10% मतलब 1/10, तो 10 है तो 10 का 10% कितना 1, यानी पहले 10 था
अब 1 की वृद्धि कर दिया गया, मतलब 10 में 1 की वृद्धि मतलब कितना, 11 हो गया। फिर क्या बोला, उसमें 10% की कमी कर दी जाए। पहले कितना था 10, तो 10 का 10% 1 तक कमी करा, तो 10 में 1 की कमी मतलब कि कितना, 9। कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब क्या हो गया यहां से 199। अबे वही क्वेश्चन क्या मैं बता दिया, किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, तो अंतिम रूप से संख्या में क्या होगा। तो यहाँ भी क्या हो गया, वही चीज हो गया ना, 1% की कमी, 1% की कमी, है ना। ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा सेकंड, यानी सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। कितना शॉर्ट बन रहा मेरे भाई, बस आपको फ्रैक्शनल वैल्यू याद होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा मेरे दोस्त, जब भी आपको क्वेश्चन बोर्ड पे लगेगा, स्क्रीन पे लगेगा, है ना, तो आप सबसे पहले क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है यूट्यूब से पढ़ने का, या ऑनलाइन तरीके से पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। अब बोलिएगा छोटी मुंह बड़ी बात कर रहा है ना। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था, किसी वस्तु का मूल्य क्या था, तो 75 रुपया। 75 रुपया था तो 75 रुपया ही मान लेते हैं, या 100 रुपया भी मान सकते हैं आप, लेकिन आप 75 मान लीजिए, ठीक है। किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपया था, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया गया, यानी 75 था ना, तो इसमें क्या कर दिया, 20% की वृद्धि कर दिया। अब इसका समान है, वृद्धि कर दे कमी कर दे, बट हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। तो 75 का 10% कितना हो जाएगा, 75 का 10% मतलब लास्ट के एक डिजिट से हटा के लगा देंगे पॉइंट, यानी 7.5 क्या होता है, 10%। हमको चाहिए 20%, तो इसका डबल, तो 7.5 का डबल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 7.5 का डबल कितना हो जाएगा, 15.0 यानी 15, यानी कितना हो जाएगा, 15 बढ़ जाएगा। तो 15 बढ़ जाएगा, तो 75 में जब आप 15 को ऐड करिएगा तो कितना रुपया हो जाएगा, 90 रुपया। 75 और 5 80, और 80 10 90। कोई समस्या नहीं, इसमें क्या समस्या होने वाला है ना। अब क्या बोला कि बढ़े हुए मूल्य में 20% की कमी कर दी गई। अब इसमें 20% की कमी कर दी गई, तो 20% की कमी कर दीजिए। 90 में 20% की कमी कर दीजिए, तो 90 का 10% कितना होगा, 9, तो 20% कितना हो जाएगा, 18। तो 90 में से 18 चला जाएगा, 90 में से 18 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 72 बचेगा। 72 8 80, 80 10 90, यानी 72 रुपया अब उस वस्तु का मूल्य हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना है, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना है, 72 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 का फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आप लोग सोचते हैं कि बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उधर कहाँ जाता है। आप लोगों को पता होगा कि वीडियो को पॉज करने जाते हैं ना। इस रूम में मैं अकेला रहता हूँ, है ना, और अकेला ही वीडियो बनाता हूँ। आपको वीडियो आधा घंटा का मिलता है, बट उसके पीछे मेरा कई घंटा का मेहनत रहता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को कम से कम पूरा चालू करिएगा, है ना, मतलब कि पूरा देखिएगा, कहने का मतलब मेरा हुआ, ठीक है। आप मेरा मेहनत को समझिए, ठीक है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ यूट्यूब के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, अभी ज्यादा नहीं, 12:15 हो रहा है। अब अभी क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं, हमको बताना है 12। अब देखिए कितना समय लगता है। फिर इसको एडिटिंग करेंगे, इसी वीडियो को क्या करेंगे, एडिटिंग करेंगे, ठीक है ना। क्या होता है कि रोड के जस्ट बगल में मेरा रूम है। रात के 12 बजे 1 बजे तक गाड़ी इधर उधर जाते रहती है, मतलब हमेशा रेगुलर नहीं जाती है, लेकिन 1-2 जाते रहती है। अब गाड़ी की आवाज आ जाएगा, तो गाड़ी की आवाज आएगा तो आपको तो पसंद नहीं आएगा ना, तो वहां पे रुक जाते हैं थोड़ा सा। फिर गाड़ी की आवाज, जब वीडियो को एडिटिंग करने लगते हैं तब गाड़ी की आवाज को हटाते हैं, है ना। बहुत तरीके होते हैं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी हो गई, है ना, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। वाह वाह। तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, चलिए देखते हैं। करें, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी, तो 25% का कमी मतलब 1/4। अगर वस्तु की कीमत है ना, वस्तु की भाव में यानी कीमत में 25% कमी हो गई, तो पहले 4 कीमत था, तो 4 था, तो अब 1 की कमी हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 3 कीमत हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, 1 कीमत है, क्या है, कीमत है, ठीक है। फिर क्या बोला, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई,
तो 30% की वृद्धि, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना, 1/10, तो 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/10, तो वृद्धि हो गया। तो पहले 10 खपत होता था, बिक्री 10 होता था, तो 10 का 30% मतलब 3, यानी 10 में 3 जोड़ देंगे तो कितना, 13 की क्या हो गया, तो वृद्धि हो गया। तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में हो जाएगी। तो दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में क्या हो जाएगी, देखते हैं। तो पहले बिकता था तो 40 रुपया कमा लेता था, अब बिक रहा है तो 39 रुपया कमा रहा, मतलब कि 1 की कमी हो गया। क्या हो गया, 1 की कमी हो गया। 1 की कमी हो गया कितने पर, तो 40 पर। तो प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 दूनी को 4, 2 5 10, यानी 2.5, यानी 2.5% की क्या हो गया, तो कमी हो गया। क्या आपको ऑप्शन में दिख रहा है मेरे भाई, ठीक है। 2.5% यानी 2.5% ऑप्शन नंबर सेकंड में है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, 100 रुपया की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, ठीक है ना। तत्पश्चात मतलब उसके बाद 10% और बढ़ा दी जाती है, तद अनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। चलिए, करा किसी 100 रुपया की एक वस्तु की कीमत, 100 रुपया एक वस्तु का कीमत है, ठीक है। उसको पहले क्या कर दिया जा रहा है, तो पहले 10% बढ़ा दिया जाता है। तो पहले 10% बढ़ा दिया जाता है मेरे भाई, तो 100 का 10% कितना, 10, तो 10 बढ़ा दिया जाता है, मतलब अब उस वस्तु का प्राइस कितना हो जाएगा, तो 110 रुपया हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तत्पश्चात उसके बाद 10% और बढ़ा दिया जाता है, तो 10% और बढ़ा दीजिए आप, तो 10% और बढ़ा दीजिएगा, तो 110 का 10% कितना, 11, तो 11 बढ़ जाएगा तो मतलब कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, ठीक है ना। 121 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तब परिणाम स्वरूप, क्वेश्चन नंबर 7 है, तद अनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। तो बताइए कुल वृद्धि कितना, पहले कितना का था, 100, अब कितना का हो गया, 121। तो 121 मतलब वृद्धि कितना का, 121 रुपया का वृद्धि होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, 121 रुपया का वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा है कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा 20% की वृद्धि हो गई थी, ठीक है ना। तो कपड़े का मूल्य जो है, कपड़े का जो क्या है, मूल्य है, ठीक है ना, 25% कम कर देने पर, 25% कम कर देने पर, तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, सही लिखा ना, 1/4। तो 4 पहले था, पहले कितना था, तो 4, पहले कितना था मेरे भाई, तो 4, अब कितना है, ओ यार नाराज होगा, 4 था तो 25% की कमी कर दिया गया ना, तो 25% की कमी कर दिया मतलब 1 की कमी कर दिया गया। तो 4 था तो 1 की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, ठीक है। ऊपर वाला जो वैल्यू होता है रिजल्टेंट वैल्यू होता है, नीचे वाला जो वैल्यू होता है टोटल को दिखाता है, और ऊपर वाला वैल्यू किसको दिखाता है, तो रिजल्ट को दिखाता है, एलटी होता है, RESULT ना, ठीक है। ऊपर वाला जो वैल्यू है किसको दिखाता है, तो रिजल्ट को दिखाता है, और नीचे वाला वैल्यू किसको दिखाता है, टोटल को दिखाता है। यानी टोटल जब 4 था तो 4 का 25% 1, यानी 1 रिजल्ट आएगा। तो टोटल 4 था, 1 की कमी कर रहा था, 4 में 1 की कमी कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं ना। फिर क्या बोला कि उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई। तो बिक्री के बारे में बोला 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि मतलब कितना, 1/5, तो 5 का 20% कितना, 1। तो पहले 5 था तो 5 में 1 की वृद्धि हुआ था ना, वृद्धि हुई, तो 5 था तो कितना हो गया, 6 हो जाएगा। 5 में 1 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना कमा रहा है, मूल था 4, बेच रहा था 5, तक कमा रहा है 20, 36 18। बताइए कितना की कमी हुआ उसको, 2 की कमी हुआ। कितना की कमी हुआ, 2 की कमी हुआ। किस पर हुआ मेरे भाई, तो 20 पर, ठीक है। 100% निकाला तो क्या होता है, 20 × 100, और 5 दूनी को 10, यानी 10% की कमी, 10% की क्या होगा, तो कमी होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th, ऑप्शन नंबर 4th हमारा क्या हो जाएगा,
तो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा मेरे ऑफिसर साहब, ठीक है ना। कह क्या रहा है क्वेश्चन, आप गौर से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, ठीक है। बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी कर दी गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो आरंभ का मूल्य क्या था, वो हम लोगों से पूछ रहा है, ठीक है ऑफिसर साहब। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा गौर करने वाली बात है ना। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि कर दी गई। तो किसी वस्तु का मूल्य जो है, माना वस्तु का मूल्य जो हो 100 रुपया हो, ठीक है। कोई वस्तु का मूल्य था, क्या था, 100 रुपया था, ठीक है, X था। अब क्या बोला कि R% की वृद्धि कर दी गई। तो X था वस्तु का मूल्य, इसमें R% की वृद्धि कर दी गई। तो 100 प्लस क्या हो जाएगा R और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। और तेरी ऐसे कैसे मैंने कर दिया, बात समझिए। जैसे हम आपको बोलते हैं कि 100 रुपया था, ठीक है, इसमें 14% की वृद्धि कर दिया गया, तो डायरेक्ट आप क्या बोल देते हैं 114। तो 114 हुआ आखिर कैसे, आप इस पे गौर करिए। तो क्या होता है कि 100 तो था ही वस्तु का दाम, अब 100 में क्या हो गया 100 प्लस में क्या होता है 14, 14% की वृद्धि। अगर कम ही रहता तो माइनस कर देते और डिवाइडेड में क्या करते हैं 100। और ये 100 से 100 क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और फाइनल हमको रिजल्ट कितना मिल जाता है 100 प्लस 14 यानी 114। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं 100 मान लेते हैं। 100 पर कोई भी चीज होता है तो वही हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आया कहां से, वो बात समझ में आ गया ना मेरे साहब। आगे देखिएगा तब इतना समझ में आ गया, तो फिर तो चंदी सवाल हो गया, ठीक है। बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी कर दी गई। ये जो बढ़ गया मूल्य, अब इसी में क्या कर दिया गया R% की कमी कर दिया गया। तो कमी कर देते हैं। तो 100 प्लस R लिखे नहीं, माइनस R। क्यों, क्योंकि R% की वेरी गुड कमी है, तो कमी है तो 100 लिख दें। फिर क्या बोला, यदि वस्तु का अंतिम मूल्य, जब काट छाट बढ़ा के कमा के कर दिए तो अंतिम मूल्य में क्या आ गया कि 1 रुपया आ गया। यहां तक कोई समस्या नहीं। चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं ना। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि a प्लस बी है, a माइनस बी है, a प्लस बी है और क्या है a माइनस बी है। तो इसका फॉर्मूला तो आपको याद होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो इंटू में भी बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे x इंटू a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब 100 को a मान लेते हैं, मतलब 100 का क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। प्लस माइनस ना r का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। और ये 100 और 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 4 0 हो जाएगा। और बराबर में क्या है मेरे भाई 1, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको इधर लेके चल जाते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या वैल्यू पूछ रहा है क्या, तो आरंभ का मूल्य क्या था। तो आरंभ में मूल्य कितना माने थे x, यानी x का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमको। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको इधर पहले लेके चल जाते हैं ना। 100 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 100 इंटू 100 मतलब कितना 10,000 लिख सकते हैं। माइनस का कितना r स्क्वायर इक्वल टू इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर तो 4 0 इधर चला जाएगा। कोई समस्या नहीं ना। x का वैल्यू हमको निकालना है तो x को इधर रखना पड़ेगा, ठीक है। x को इधर रखना पड़ेगा तो a वाला जो पार्ट है कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि अभी भी इंटू में इसी के साथ है ना, इंटू में है तो अभी भी किसके साथ है, इसी के साथ है। तो 4 0 यानी 10,000, माइनस में क्या तो r स्क्वायर, माइनस में कितना r स्क्वायर, और ये ऊपर रह जाएगा। देखिए ये अकेले है, अभी भी अकेले है ना, 10,000 है ना, 4 0 है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा आरंभ का मूल्य हो जाएगा। आरंभ का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 माइनस r स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4th। ले दे के आंसर क्या हो जाएगा 4th। बात समझ में आ गया। अगर नहीं आएगा भाई मेरे, आप बेहिचक के मेरे चैनल पे ही आप देख रहे हैं, तो मेरे चैनल पे ही देख रहे हैं ना, तो आप इसको क्या करिएगा कमेंट जरूर करिएगा। आज देख रहे हैं या आज के 4 महीना बाद भी अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आप कमेंट करिएगा। हम प्रत्येक कमेंट को देखते हैं, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल बहुत बड़ा नहीं हो गया है कि हमको पास उतना टाइम नहीं है। फ्री रहते हैं यूट्यूब ही खोलते हैं, ठीक है ना, उस समय देख लेंगे, हम जरूर बता देंगे आपको कभी ना कभी, ठीक है। ऐसे मेरा व्हाट्सअप नंबर ही दिया हुआ है, अबाउट में जाइएगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है दिया हुआ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो आप बेहिचक मेरे पास सेंड करिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई और बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कोई संख्या है, तो कोई संख्या, सबसे आसान संख्या कौन है हमारे लिए, 100 है। सबसे आसान संख्या हमारे लिए कौन है, तो 100 है। उसमें 20% की वृद्धि मेरे भाई, तो 20% की वृद्धि करिए, तो 20% की वृद्धि मतलब कितना, 120। कोई समस्या? और ये कैसे होता है, इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि 20% की वृद्धि, तो 100 से 20 120 कर देते हैं, ये कैसे होता है ना। और पुनः 20% की वृद्धि, ये जो बढ़ गया ना मेरे भाई, ये बढ़हल्का में फिर से 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 20% की फिर से वृद्धि कर देते हैं। तो 120 का 20% कितना था, 10% कितना था, 10% 12, तो 20% 24, यानी बढ़ के हो गया कितना, 144। कितना हो गया, 144। क्वेश्चन नंबर 10 है, करेक्ट संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए मेरे भाई। ये जो बढ़ गया संख्या ना, इसको कितना प्रतिशत कम करे ताकि ये प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। प्रारंभिक संख्या है कितना, 100, इसके बराबर हो जाते। कितना की कमी करेंगे, तो 44 की कमी करेंगे। कितना की कमी करेंगे, तो 44 की कमी करेंगे। तो जो 44 की कमी कर रहे हो मेरे साहब, किस पे कर रहे हैं, 100 पे या 144 पे, तो 144 पे। तो 144 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा मेरे भाई। ठीक है, वही मच्छर भाई उधर चल। ठीक है, तो परसेंट कितने क्या हो जाएगा, ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। कितने प्रतिशत कम किया जाए, तो प्रतिशत पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। अब देखिए 4 से जा रहा है, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर क्या होता है, 4 से डिवाइड हो जाता है। 4 गुना 11 करेंगे, ठीक है, और 4 3 12 13 14, 2 बच गया तो 24 हो गया ना। तो 4 छक कितना होता है, 24। कोई समस्या नहीं। अभी भी जा रहा है क्या, हाँ जा तो रहा है। 4 नमा 36 है ना, और 25 चौको कितना होता है, 100। और 25 गुना 11 करना बहुत ही आसान मेरे लिए। कैसे, ये जो 25 है ना मेरे भाई, इसको बढ़ा दो। ए भाई बढ़ जा, बढ़ गया, मिल जाना, तो दोनों को मिला देंगे है ना, एक बार बढ़ा देंगे और एक बार मिला देंगे, तो 2 और 5 कितना हो जाता है, 7। तो बीच में डाल देंगे उसको, 2 5 7 हो गया, यानी 25 गुना 11 हो गया। अब बीच नीचे क्या बच रखा था मेरे भाई, तो 9। अब इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो 5 तो बच गया, तो 0 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 9। यानी इतना प्रतिशत की क्या करना पड़ेगा, तो कमी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कमी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे और 12, मात्र 2 क्वेश्चन है और टाइप 2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ठीक है। 11 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, एज यूजुअल क्वेश्चन है ना। नहीं, इससे मासिक कुल बिक्री में 20% कमी हो गई, बात तो वही हुआ है ना। कर एक वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि की गई, तो वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि, तो 10% का वृद्धि मतलब कितना, 1/10। यानी पहले और अब, पहले क्या 10 था, तो 10% की वृद्धि किया गया, मतलब कि 1 का वृद्धि किया गया, तो 1 का वृद्धि किया गया मतलब 11 हो गया। इससे मासिक कुल बिक्री में अब क्या था, मूल्य था, ये क्या था, तो मूल्य था। अब देखिए, तो बिक्री में कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ना मेरे भाई। ठीक है, टमाटर 60 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, बिक्री में तो प्रभाव पड़ेगा। 10 रुपए किलो रहता तो 2.5 किलो लाते हैं, है ना, चटनी बनाते हैं, सब्जी में डालते हैं। 60 रुपए किलो पाव भर नहीं लाते हैं, है ना। बिक्री की बात करते हैं, तो बिक्री में 20% की कमी की गई, कमी आई, तो 20% की कमी आ गई, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू आप नहीं, आपके बगल वाला बताएगा। वेरी गुड, 1/5, तो 5 का 20% 1, 5 हो गया। 1 की कमी मतलब कि, वेरी गुड, 4। क्या हो जाएगा, 1 की कमी मतलब 4। यहां तक कोई समस्या, यहां तक में कौन समस्या होने वाला है ना। तो मासिक बिक्री के मूल्य पर समग्र प्रभाव क्या पड़ा, मतलब टोटल प्रभाव क्या पड़ा।
जहां कमाता था 50 रुपया अब कमा रहा है 44 रुपया। कितने की कमी हुआ मेरे भाई? 6 की कमी। किस पर? 50 पर। प्रतिशत निकालना है ना, तो क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। तो 50 दूनी को 100, तो 6 दूनी को 12% के वृद्धि। देखा वृद्धि कैसे? कमी हो रहा ना, तो कमी होगा ना। वेरी गुड, आपका जवाब सही था, है ना। 12% की क्या हो जाएगा? कमी। आप क्यों नाराज हो रहे हो, है ना? तेरा नाम में धोखा रख देंगे नाराज होगी तब, ठीक है ना। 12% की कमी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे, है ना। जा रहा हूं दूर तुमसे, आवाज दू की क्या, तेरा नाम में धोखा रख दू। आगे नाराज हो गए क्या? आज बहुत ही गाना सुने। समवन स्पेशल टुडे माय मिथ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। एक संख्या को 10% कम किया जाता है, ठीक है ना, और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, और अंत में कमी प्रतिशत क्या होगा? कर एक संख्या को 10% कम किया जाता है। एक संख्या है, मान लेते हैं क्या है, आसान संख्या कौन है? तो 100 है ना। ये घर की मुर्गी है, दाल बराबर है ना। 10% कम किया जाता है। कर देना मेरे भाई 10% की कमी, तो 10% की कमी कर दिए तो क्या हो गया? 90। फिर बोला जो परिणामी संख्या आया उसमें 20% कम किया गया। ये जो परिणामी संख्या है ना, इसमें भी 20% की कमी आ गया। तो 10% कितना? 9। तो 20% 18। तो 90 में 18 चल जाएगा, तो क्या बचेगा भैया मेरे? 72। ठीक है। तो अंत में कमी प्रतिशत क्या होगा? तो कमी प्रतिशत किससे? इससे ना। तो 72 हो गया। पहले 100 था, अब हो गया 72। मतलब कितना की कमी कर दिया गया? 28 की कमी कर दिया गया। तो 100 पर कोई चीज भी होता है मेरे भाई, तब क्या होता है? वही हो जाता है ना। तो 28% की कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 28% की कमी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब आप चैनल को जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।